नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एनटीपीसी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये अगला वीडियो है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, और ये रीजनिंग का वीडियो दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 208 और 208 इंटू में 8। तो गुणा को इन्होंने क्या कहा, गुणा का अर्थ होता है विभाजन, तो ये कर दिया विभाजन। ठीक है दोस्तों। माइनस माइनस का अर्थ इन्होंने क्या बोला, माइनस का अर्थ है गुणा, तो ये 7। प्लस का अर्थ क्या है, इन्होंने घटाना, तो ये 38 हो जाएगा। डिवाइड का अर्थ जो है जोड़ना, तो ये जोड़। जब तुम इसे काटोगे तो ये लगभग कट जाएगा 26, 8 × 24 48, तो ये 26 बार कर रहा है। 26 इंटू 7 माइनस में 38 और प्लस में क्या करोगे दोस्तों 28। 26 इंटू 26 सत्ते 182 हो जाएगा। 182 182 में से यहाँ घटा दो, 38 में से 28 घटाओगे तो माइनस के 10 बचेंगे, घटा दोगे तो कितने बचेंगे 172। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह एक संगत है और एक असंगत है। तो देखो ये भी एक अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा 81। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोला जा रहा है 7 8 9 को उन्होंने लिख दिया है 7 9 8। ठीक है, मतलब ये बीच में लिया है इन्होंने। देखो यहाँ पर भी ऐसे किया, तो हम जब इसको लिखने जाएंगे 5 4 2 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे 5 4 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 शब्द में से दिए गए जिनमें 3 शब्द हैं किसी तरह संगत और एक असंगत है। ठीक है दोस्तों। तो अगर एक असंगत है सेकंड, समय और घंटा, लेकिन अगर ये देखें तो ये समय की सब यूनिट है, लेकिन समय अपने आप में अलग हो गया। ठीक है दोस्तों। बोला जा रहा है सभी सैनिकों के पास राइफल होती है, आयुष एक सैनिक है। निष्कर्ष क्या निकालना है, इसमें निष्कर्ष निकालना है। तो आयुष के पास राइफल है, ठीक है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि सैनिकों के अलावा अन्य लोगों के पास राइफलें नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आयुष के पास राइफल जरूर है, क्योंकि आयुष एक सैनिक और उन्होंने बोला सैनिकों के पास राइफल होती है। तो केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बोले जा रहा है कि 6 से 9 आपस में बदल दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से यदि गुणा को भाग के साथ और 6 को 9 से बदल दिया जाता है। तो अगर देखें 6 को 9 के साथ आपस में बदल दिया जाता है, तो इसमें हम दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। अगर हम 9 को 6 कर दें यहाँ पर, मतलब 6 को 9 के साथ आपस में बदल दिया, इंटू की जगह क्या करेंगे डिवाइड, बार, और यहाँ कर देंगे इंटू 96। तो यहाँ लिखा है कि 12 अट्ठी कितने होते हैं, 12 अट्ठी 96 होते हैं, तो ये 8 आ जाएगा। 8 इंटू अगर हम 96 करें तो 8×48 12 अट्ठी 96। अच्छा यहाँ भी तो बदलना है दोस्तों, यहाँ भी तो बदलेंगे। एक यहाँ भी तो बदलोगे 69 आएगा ना, 6 और 9 को बदले तो 12 अट्ठी 96। तो यहाँ करेंगे तो 9 8 72, 552 बैठ रहा है, मतलब पहले दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ये बोला जा रहा है उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, पर अक्षरों का इस्तेमाल किए गए शब्द में अधिकतम बार नहीं होगा। जैसे अगर मैं मेंटेनिंग की बात करूं, तो इसमें आई एक बार आया, फिर 2 बार आ गया, फिर 3 बार, लेकिन आई यहाँ पर केवल और केवल पूरा कितने बार है, 2 बार, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं STREMED की बात करूँ तो डी है नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। टेम्पिटिंग अगर मैं पी की बात करूँ तो पी नहीं है, केवल ये वो बनाया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सौरमंडल शुक्र और चंद्रमा, शुक्र एक ग्रह होता है, चंद्रमा एक उपग्रह होता है, और एक सौर मंडल में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आगे बोला जा रहा है कि ABEFGKLMN और एक वर्ड बढ़ा रहे हैं हम। तो अगर ए बी की बात करें तो ए बी क्या है, 1 और 2 कॉमन लगाओ, फिर 5 6 और 7 दोस्तों, फिर क्या बना, फिर बना दोस्तों 11 12 13 और एक बढ़ा के 14। ठीक, एक से बढ़ा तो +4, यहाँ भी +4, और एक इसके आगे का एक्स्ट्रा रख दिया, फिर वही भाई यहाँ पर +4 की जगह फिर क्या +6। ठीक है दोस्तों, फिर ये +6 और ये फिर +6 और इसके एक एक्स्ट्रा रख दिया। अब समझ में आ रहा है कि +4 +6, तो अब आ गए +8। तो जैसे ही 11 और 8 जोड़ोगे तो S आ जाएगा। तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि वैसे ही देखा जाएगा तो 8 जोड़ोगे तो 11 और 8 कितने 19, S ये 20, तो ST, यहीं से समझ में आ रहा है कि इसका आंसर ST ये वाला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है
बोला जा रहा है कि प्रतीक और प्राणी एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्राणिल के शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन हमें उससे पहले ये समझना पड़ेगा, एक शाम की बात की जा रही, शाम की बात की जा रही तो सूरज इस तरफ होगा, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्राणिल के शरीर पर पड़ रही है, तो ये देखो ये छाया है, तो मान लो इस यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पे, तो अगर यहाँ पर पड़ रही है तो ये शरीर किसका होगा, प्राणिल का, प्राणिल का शरीर तो होगा, और ये प्रतीक होगा, तभी तो प्रतीक की जो छाया होगी वो इस तरफ पड़ेगी। तो आंसर जो हो जाएगा वो ये पूछा है, प्राणिल का मुख किस तरफ था, पश्चिम की तरफ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए कथनों के विकल्पों उनके सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण का चयन करें, ठीक है। बोला जा रहा है भारत में उत्तरी भाग में मानसून के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना, ठीक है। किसान बाजार में आलू की आपूर्ति नहीं कर पा रहे। अब इसने पूछा क्या है, पूछा ये है कि कथन एक और कथन दो दोनों विनिष्ट कारण के प्रभाव, हमने ये बोला है कि कथन एक कथन दो दोनों से संबंधित है। कथन एक कारण है, कथन दो प्रभाव, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। कथन दो कारण, ये भी नहीं कहा गया। कथन एक और कथन दो आपस में बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। ये आंसर हो जाएगा इसका राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो सभी व्यक्ति है ना पूर्व की तरफ बैठे हैं, और 6 व्यक्ति हैं। अगर पूर्व की तरफ बैठे हैं तो अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और ये यहाँ पर जाएगा राइट हैंड, इस तरफ राइट हैंड हो जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एम जो है ना ओ की दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, लेकिन यहाँ से अभी डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, एक लाइन और पढ़ते हैं। ओ और एम दोनों सिरे पर नहीं बैठे, तो ना तो ओ यहाँ आएगा ना तो एम यहाँ आएगा, वही वाली बात यहाँ, ना तो ओ यहाँ आएगा ना एम यहाँ आएगा, ठीक है। अब हम उठाएं क्वेश्चन को, तो बोला जा रहा है ओ जो है ना, एम जो है ना ओ की दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो अगर ओ को यहाँ बैठाना तभी एम है ना तीसरे स्थान पर यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ हम पहुंचा नहीं सकते लास्ट में, तो ये बिल्कुल सही बैठ गए। बोला जा रहा है ओ और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ओ और एल के बीच में, अगर ओ और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं तो यहाँ हम किसी को बैठा नहीं सकते, तो एल कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, तब जाकर ये क्या हो जाएंगे, 3 व्यक्ति बैठेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा गया है यदि एन एम का पड़ोसी है, यदि एन एम का पड़ोसी है तो एन कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। भाई एन अगर यहाँ है तो पड़ोसी ही हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ओ का पड़ोसी कौन है। अब दो चीजें बच रही हैं यहाँ बैठने की, यहाँ एन और डी बचे हैं, एन और डी बचे, तो यहाँ भी एन और डी बैठ सकता है, और यहाँ भी एन और डी बैठ सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें तो हमसे पूछा क्या है, और नहीं पूछा ये ओ का पड़ोसी कौन है, तो ओ का पड़ोसी एन और डी दोनों हो सकते हैं, ठीक है, एन और डी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये बोला जा रहा है, एक मिनट, तो एल और, तो इसमें ये बोला जा रहा है ओ का पड़ोसी कौन है, तो ओ का पड़ोसी एन और डी दोनों हो सकते हैं, एन और डी, लेकिन डी, ओ का पड़ोसी पूछा है ना हमने, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर एल उसने क्या बोला था कि ओ और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर एल यहाँ आएगा, अच्छा डी बचाना, अरे यार सॉरी, यहाँ पर जो बचा है ना वो डी बचा है, डी, डी बचा है, और क्या बचा है दोस्तों, डी के अलावा बचा है ई बचा है, डी और ई बचा है, सॉरी दोस्तों। तो डी और ई दोनों यहाँ आएंगे, और यहाँ भी डी और ई आ सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, उसने ये पूछा था कि ओ का पड़ोसी कौन हो सकता है, तो डी और ई होगा, सॉरी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि संबंध में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा, तो अगर देखा जाए कि इसमें से रंग लाल फूल, इसका कोई संबंध नहीं है, गांव शहर राष्ट्र ये बिल्कुल नहीं आएगा। वकील पिता शहरी हो सकता है, जैसे कुछ वकील पिता होते हैं, लेकिन कुछ पिता वकील होते हैं, और कुछ वकील पिता होते हैं, ठीक है, ये भी संबंध है। कुछ पिता शहरी होते हैं, कुछ पिता शहरी होते हैं, कुछ शहरी पिता होते हैं, ठीक है, ये कुछ वकील शहरी होते हैं, कुछ गाँव में होते हैं, तो कहीं ना कहीं यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि सभी सेवा पूर्व
कुशल वास्तविक शिक्षा को अनुभव युक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब वास्तविक कक्षा का अनुभव शिक्षा के प्रशिक्षण देना एक अनिवार्य घटक है। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल इसमें नहीं कहा गया है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण के बिना कुशल और प्रभावी शिक्षक नहीं बन सकता। केवल दो अवधारणा कहीं ना कहीं इसमें क्या करेगी, केवल दो अवधारणा जो होगी वो कहीं ना कहीं नियत करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगर हम देखेंगे यहाँ से, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत सरल। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि ये यहाँ का लेफ्ट हिस्सा होगा और ये यहाँ का राइट हिस्सा है। ठीक है, मतलब इस तरफ के लिए जाएंगे तो ये लेफ्ट होगा और इस तरफ के लिए जाएंगे तो ये राइट। अब हम अगर देखें यहाँ से, क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन, बस बड़ा जरूर देख रहा है आपको दोस्तों। बोला जा रहा है कि मतलब 8 व्यक्ति हैं और अलग अलग रंग के व्यक्ति कपड़े पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे से बात कर लेते हैं। बोला जिस लड़की ने पीले रंग के कपड़े पहने वह बाएं सिरे से 5वें स्थान पर, बाएं सिरे से, तो 1 2 3 4 5, 5, तो ये आ गई पीले, ये पीले हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे फिर बोला जा रहा है बाएं सिरे से क्या है, 5वें स्थान पर जिस लड़की ने काले रंग के कपड़े पहने वह पीले और गुलाबी रंग के कपड़े पहने वाली लड़कियों के बीच में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि कोई लिंक नहीं मिला। जिस लड़की ने सफेद रंग के कपड़े पहने वह पीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की की बाईं और दूसरे स्थान पर है। ठीक है, एक मिनट दूसरे से अपने साथ। उसने बोला जा रहा है कि जिसने पीले रंग के कपड़े पहने हैं, जो जिस लड़की ने सफेद रंग के कपड़े पहने वो पीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की की बाईं और दूसरे स्थान पर, तो दूसरा स्थान पीले का यही होगा, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, सफेद रंग, ये बैठ गई सफेद। बैठ गई सफेद रंग, ठीक है लड़की। आगे फिर उसने बोला है कि दूसरे स्थान पर बैठी है जिस लड़की ने नीले रंग के कपड़े पहने हैं वह दाहिने सिरे पर, तो नीले रंग के जो कपड़े पहने हैं वो कहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नीले रंग के कपड़े जो पहने वो दाहिने सिरे पर है। जिस लड़की ने लाल रंग के कपड़े पहने वो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, तो जो लाल रंग के कपड़े पहने वो बाएं सिरे से कहाँ पर है, बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है। उसने बोला जिस लड़की ने लाल रंग के कपड़े पहने वह बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर नहीं बैठी, तो अच्छा लाल रंग से दूसरे स्थान पर नहीं बैठी तो लाल तो यहाँ नहीं आएगा कैसे भी। ठीक है, यहाँ लाल नहीं आएगा, लिख लेते हैं। अभी एक लाइन ऊपर अपन छोड़ के आएंगे, उसे अपन क्लियर करेंगे। अभी आगे बोला जा रहा है कि गुलाबी रंग के कपड़े, जिस लड़की ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने वह नीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की के बगल में बैठी है, तो ये हो गई गुलाबी। दोस्तों ये हो गया गुलाबी। ऊपर एक लाइन अपन छोड़ के आए थे, बोला जा रहा है कि वह पीले और गुलाबी रंग के बीच में कपड़े पहनने वाले के कौन, जिस लड़की ने काले रंग के कपड़े पहने, तो यहाँ आ जाएगा काले, ये आ गया। तो दोस्तों थोड़ा राइटिंग से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, काले रंग के कपड़े हुए। आगे बोला जा रहा है कि नीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की के बगल में बैठी जिस लड़की ने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं वह भूरे और लाल रंग के कपड़े पहनने वाली लड़कियों के बीच में, तो लाल यहाँ आ नहीं सकता, तो लाल आएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, और भूरा यहाँ आ जाएगा, ये आ गया भूरा। अब एक बची है लड़की जो कि हरे है, और आपसे यही पूछा है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, हरे रंग की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जा रहा है कि कुछ बल्ली गेंद है, मैंने आपको बताया था कि 50 100 से करता हूँ मैं, तो ये 50 हो गया, ये भी 50 हो, सभी रैकेट, तो ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 250 हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि सभी गेंदे, तो ये 100 हो जाएगा दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, कुछ बल्ली रैकेट है। अब कुछ बल्ली रैकेट की बात की जा रही है, तो अगर हम देखें कुछ बल्ली रैकेट है तो ये गेंद 50 है, ये यहाँ से ये कॉमन हो सकता है। और कुछ बल्लों की बात कर रही जा रही है, रैकेट, तो ये 50 बल्ले 50 रैकेट 50, पहला का सही है। सभी रैकेट गेंद हैं, रैकेट सभी रैकेट गेंद हैं, तो सभी रैकेट अगर गेंदों की अगर बात करें तो रैकेट की वैल्यू 100 होगी, गेंद की वैल्यू 50 होगी, लेकिन गेंद सभी रैकेट, लेकिन इससे और इससे कॉमन बैठ रहा है, यहाँ रैकेट 100 है नहीं है, यहाँ रैकेट 100 है, तो इससे ये कॉमन नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सभी मेज बल्ले हैं,
सभी मेज 50 की वैल्यू को हम 100 बना नहीं सकते, ये भी गलत हो जाएगा। सभी रैकेट बल्ले हैं, सभी रैकेट बल्ले हैं, तो यहाँ भी वही वाली बात है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल एक अनुसरण कर रहा है, केवल एक अनुसरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि 12 को अपन ने 1728 लिखा है। अगर आपको क्यूब याद है तो ये 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1728 होता है। अब बोला जा रहा है 512 किसका क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, जी और ई के बीच में, यहाँ से नहीं आगे बढ़ते हैं। बी जो है ना एफ की, एफ यहाँ मान लेते हैं, एफ के बी जो है ना दोस्तों, वो एफ के दाईं और चौथे स्थान पर, तो एक, एक, दो, तीन, बढ़ गया दोस्तों बी, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि एफ है ना सी के बाईं और तीसरे स्थान पर, एफ जो है ना सी के, ये सी बैठेगा सी के बाईं और तीसरे स्थान पर। बोला जा रहा है जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। जी और डी सी और बी के पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो जी, एक मिनट दोस्तों, जी और डी ना तो यहाँ बैठ सकते हैं, और जी और डी, एक मिनट रुकना दोस्तों, थोड़ा सा चीज़ें हमें सुधारनी पड़ेंगी यहाँ से। अब सही है। तो उसने ये बोला था कि जी और डी, बिगड़ गया सब, से बना देते हैं ये, आठ, चार, देखो दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखो दोबारा। इसमें बोला जा रहा है कि बी जो है ना एफ के, बी जो है ना एफ के दाईं और चौथे नंबर पर था, तो ये बी था यहाँ दोस्तों, और ये सी था, ऐसे ही तो बैठा था अपन ने। आगे बोला जा रहा है कि जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति, लेकिन जी और डी ना तो सी के और ना ही बी के पड़ोसी हैं, तो जी और डी ना तो यहाँ बैठेंगे, और जी और डी ना तो यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है। अब इतनी सी बात समझ, तो जी और डी जब यहाँ नहीं बैठ सकते, तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो जी और डी को यहाँ नहीं बैठा सकते, जी और डी को यहाँ नहीं बैठा सकते, तो हमारे लिए एक ही चीज़ बचती है, अगर जी को यहाँ बैठाला तो डी, जी और डी के बीच में हमें एक व्यक्ति खाली छोड़ना है, तो या तो जी और डी यहाँ बैठेंगे, और या तो जी और डी यहाँ बैठेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप जी को यहाँ बैठाना चाहते हैं, मान लेते हैं यहाँ से कंडीशन लेते हैं, अगर मान लो जी को आप यहाँ बैठाना चाहते हैं, तो जी अगर यहाँ बैठेगा तो उससे एक पहली और लाइन है, अभी अपन पढ़ के आए कि उसने ये भी बोला था कि जी और ई के बीच में एक व्यक्ति, अगर जी यहाँ बैठेगा तो ई फिर कहाँ बैठा लोगे आप, क्योंकि ई के लिए एक व्यक्ति स्थान छोड़ना पड़ेगा, तो जी यहाँ तो बैठ नहीं सकता, यहाँ बैठेगा दोस्तों डी, ठीक है। तो जी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा डी, और जी को बैठाना पड़ेगा हमें यहाँ, और यहाँ ये, ठीक है, जी बैठ जाएगा। अब उन्होंने ये बोला था कि जी और ई के बीच में एक व्यक्ति, तो ई को बैठा देते हैं दोस्तों यहाँ, एक व्यक्ति ये बैठ गया, ठीक है, और जी और डी के बीच में भी एक व्यक्ति ये गैप हो गया, फिर बच कौन रहा है एच, तो एच यहाँ बैठ जाएगा। उन्होंने ये बोला है ए और बी के बीच में कौन बैठा है, तो अगर हम देखें ए और बी के बीच में, अच्छा ए, एक लाइन और ये बोली गई थी कि ई जो है, ई के बाईं और तीसरे स्थान पर ये बैठ गया ए, उसने बोला ए और बी के बीच में सी बैठा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो ये 3 का गैप है दोस्तों, फिर ये 3 का गैप, फिर ये दोस्तों 7 का गैप, फिर ये दोस्तों 7 का गैप, फिर ये 7 का गैप है ना, नहीं नहीं नहीं, दोस्तों, तो अगर अब अगला फिर 3 का गैप है, फिर अगला फिर 7 का गैप है, तो अब अगला क्या आएगा, 7 का ही गैप आएगा दोस्तों, 7 4 11 51 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि कुछ अध्यापक सहायक हैं,
कुछ अध्यापक सहायक हैं तो ये 50 और ये भी 50। सभी सहायक तो ये 100 और ये कवि के लिए 50। अगला, कुछ अध्यापक कवि हैं, कुछ अध्यापक कवि हैं, पहला सही है। ठीक है, सभी कवि, कवि 50 है, 100 बनाएगा नहीं तो केवल और केवल एक अनुसरण पालन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इसको लेके बदलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 36 प्लस का 6 रहेगा, डिवाइड 3 और माइनस का 20 और डिवाइड 5। पाँचों को 20 चित्ती 18, 18 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों? 14। 14 और 36 कितने हो जाएंगे? 50। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 किसी तरह से संगत है। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 तरह से संगत है, एक असंगत है। कटाई करना सही लग रहा है, बुवाई करना और जुताई करना ये सब एक है, लेकिन बरसात करना अलग है। ये आंसर हो जाएगा असंगत। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, रैंकिंग का क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि इस तरीके से 8 बॉक्स दिए गए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखें। बी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स रखें। ठीक है, बी और ई के बीच में केवल कितने बॉक्स रखें? 2 बॉक्स। तो लिख लेते हैं यहाँ पर बी और ई के बीच में कितने बॉक्स रखें? 2 बॉक्स रखें। बोला जा रहा है कि ई जो है, एच जो है ना, ई के ठीक नीचे ये एच आ गया, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, अब कितने लोग बैठ गए? ये बैठ गए 3 और 2 5 लोग, 8 हैं टोटल। तो हो सकता है 3 लोग इसके ऊपर बैठे हों, और हो सकता है एक और भी तो कंडीशन मिल सकती है कि बी इस तरीके से, एच हो सकता है 3 लोग इसके नीचे बैठे हों, ये भी तो हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो हम पहले इस वाली कंडीशन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो हो सकता है जी और सी यहाँ भी हो, जी और सी यहाँ भी हो। ठीक है, हो सकता है जी यहाँ पर बैठा हो तो सी यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठा होगा तो जी यहाँ बैठेगा, और उनके बीच में केवल एक व्यक्ति है। आगे बोला जा रहा है कि जी और ए के बीच में केवल एक बॉक्स रखा है। अब मेरी बात समझे, अगर तुम जी यहाँ बैठा देते हो तो सी अपने आप यहाँ बैठेगा और एक बॉक्स, लेकिन ए को कहाँ ले जाओगे? अगर जी तुम यहाँ बैठा देते हो तो सी यहाँ बैठेगा, फिर ए को कहाँ ले जाओगे? तो ये कंडीशन तो वैसी वेरीफाई नहीं हो रही, ये कंडीशन गलत है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से देखें तो जी और सी को यहाँ भी बैठा सकते हैं और जी और सी को यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना है कि जी और सी को बैठाना में कौन जी, यहाँ जी बैठेगा या सी बैठेगा, यहाँ जी बैठेगा या सी, ये हमें डिसाइड करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तसल्ली से करेंगे। आगे बोला जा रहा है कि जी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अगर मान लो तुमने जी यहाँ बैठा ला, मान लेते हैं अगर आपने जी यहाँ बैठा ला, कहाँ पर? यहाँ पर बी के नीचे, तो फिर उसके बाद ए को बैठाने के लिए आपके पास जगह नहीं है, क्योंकि जी और ए के बीच में हमें एक व्यक्ति चाहिए। तो यहाँ ए आ नहीं सकता और यहाँ ए ले आए आप, क्योंकि फिर यहाँ सी बैठेगा, सी को कहाँ ले जाओगे? तो यहाँ ए नहीं, मान लो यहाँ तुम ए ले आए और यहाँ जी, तो एक व्यक्ति तो बढ़ गया, अब सी कहाँ जाएगा? तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि जी यहाँ पर नहीं बैठा सकते आप। जी कहाँ बैठेगा? यहीं पर, यहीं बैठेगा। जी कहाँ बैठेगा दोस्तों? यहाँ। ठीक है दोस्तों, रफ कर लेते हैं। तो अगर जी यहाँ बैठा तो 100% सी कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ। ए को हम यहाँ बैठा देते हैं, तो जी और ए के बीच में भी एक गैप है और जी और सी के बीच में भी एक गैप है। फिर उसने बोला था कि बी को डी और एच के ऊपर रखा गया, डी को है ना डी और एच के ऊपर रखा गया, तो डी कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ। ठीक है, अब आगे बच क्या रहा है? केवल बच रहा है एफ, तो एफ कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ। आगे बोला जा रहा है कि एफ और सी के बीच में कितने बॉक्स रखें? एफ और सी के बीच में तो 2 बॉक्स हैं, जी का और बी का, 2 बॉक्स रखें। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे फिर बोला जा रहा है कि यदि पश्चिम को दक्षिण और दक्षिण को पूर्व, पूर्व को उत्तर, उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, तो सूर्योदय किस दिशा में होता है? सूर्योदय का मतलब होता है उगना, तो सूर्योदय का मतलब होता है उगना। तो सूर्योदय कहाँ से उगता है भाई? उत्तर, सॉरी, मतलब पूरब से उगता है और दक्षिण पश्चिम में
पूरब से, तो पूरब को क्या कहा गया, उत्तर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर हो जाएगा।